हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट से। हम इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से करेंगे और हर एक छोटे छोटे जो भी डाउट्स हैं वो आपके सभी क्लियर कर दिए जाएंगे। जो भी छोटे छोटे डाउट्स हैं आपके वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको ये सम्स करने के बाद कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुश्किल नहीं लगेंगे। आप खुद बिल्कुल ईजी वे से कर सकते हो। इसमें में स्टेटमेंट गिवन है cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। cos इनवर्स cos x इज इक्वल्स टू x होता है और ये जो x है ये बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। जैसे हमने पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डोमेन किया था, cos इनवर्स साइन इनवर्स जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उन सबकी जो भी हमने टेबल की थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो भी हमने टेबल की थी, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इनवर्स का डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मीन्स रेंज जो हमने किया था उसमें ये सभी चीज़ें गिवन है। कॉस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जो है, इसमें जो कॉस इनवर्स है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से पाई। सेम जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की थी वो थी क्लोज इंटरवल में -π/2 टू π/2 और कॉस इनवर्स की ये होगी। अब हमें ये देखना है कि 13 π/6 जो है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। एक इसका इजी वे है, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो आप ऐसे भी करके देख सकते हो। 13 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा 2 एंड 1/6 मीन्स 2 पाई में हमें ऐड करना पड़ेगा π/6। 2 पाई में जब हम π/6 ऐड कर रहे हैं मीन्स हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। ये हुआ 2 पाई। 2 पाई में हम ऐड कर रहे हैं π/6। अब हम हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देख लीजिए कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस π/6। कोस 2 पाई हमने यूज़ कर लिया ये चेक करने के लिए कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा और वहाँ कोस क्या होगा। क्वाड्रेंट होगा फर्स्ट और वहाँ कोस होगा पॉजिटिव। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू आएगी पहले वो आएगी कोस π/6। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी π/6। अब जो ये π/6 है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच। नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है 10 इनवर्स 5x। इससे ऊपर जो भी हमने फर्स्ट के 4 पार्ट्स किए हैं उसमें था कि यहाँ तो कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था और यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था और ये जो x है वो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ जो ये x जो भी लगा हुआ है यहाँ एंगल, तो वो एक एंगल का काम कर रहा है, मीन्स वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसकी। बट यहाँ दिया हुआ है बाहर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है एंड अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो यहाँ जो होगा वो डोमेन होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। जैसे जो हमने पहले किया है वो ये हो गया, जो अब आया है वो इस टाइप से है। बाहर कोई फंक्शन गिवन है हमें और अंदर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये होगा x ही। बट यहाँ जो x है वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच। बट ये जो x है ये बिलोंग करेगा -1 से 1, क्योंकि ये साइन ये पूरा इसका एंगल माना जाएगा। साइन इनवर्स x जो यहाँ है वो इस साइन के लिए कोई डोमेन का काम करेगा, मीन्स ये कोई एंगल नहीं है इसका, ये इसकी कोई ना कोई वैल्यू है उस एंगल की। तो ये होगी -1 से 1 के बीच। बट यहाँ जो x है साइन के साथ वो एक एंगल है
तो इसको हम एंगल की फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखेंगे यहाँ। सेम यहाँ जो है ये भी tan इनवर्स 5x जो है यहाँ, ये कोई डोमेन है, कोई ना कोई ये वैल्यू है tan एंगल के लिए, कोई भी एंगल है उसके लिए। तो यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5x। और 5x यहाँ जो एंगल होगा आप ये लिख दीजिए कि ये हमने फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया है tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू x। x बिलोंग कर रहा है यहाँ रियल नंबर से, मीन्स यहाँ हम कोई भी रियल नंबर वैल्यू पुट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ कोई भी रियल नंबर वैल्यूज आ सकती है जब हम कोई एंगल पुट करेंगे। तो इसका आंसर होगा 5x। फर्स्ट का 6th पार्ट है tan इनवर्स tan 3π/4। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x। x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 इन ओपन इंटरवल। tan इनवर्स tan यहाँ जो 3π/4 है दिस इज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। अब इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि 3π/4 है कहाँ। अब यहाँ जैसे ये पाई हुआ, पाई में से अगर हम माइनस करें π/4, पाई में से अगर हम π/4 माइनस कर देंगे तो ये होगा 3π/4, मीन्स ये वैल्यू यहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स 0 से पाई के बीच वैल्यू है, बट हमें चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसको हम लिखेंगे 3π/4 की जगह पाई माइनस π/4। tan इनवर्स पाई में से हम π/4 माइनस कर रहे हैं, देन सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो ये होगा -tan π/4। अब हम डायरेक्ट इस tan इनवर्स को tan से कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ माइनस है, पहले इस माइनस को हम यहाँ लेके आएंगे। इसके लिए जो प्रॉपर्टी होती है -tan थीटा का मीन्स होता है tan माइनस थीटा। tan माइनस थीटा मीन्स कि हम डायरेक्ट यहाँ 0 डिग्री में से कुछ माइनस करके 4th में जा रहे हैं। यहाँ भी tan नेगेटिव होता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। -tan थीटा को हम लिखेंगे tan माइनस थीटा, मीन्स tan -π/4 हम राइट करेंगे। tan इनवर्स tan -π/4। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमने ये कट करके नहीं शो करना होता, डायरेक्ट ही हम मान लेंगे कि ये चीज़ कैंसिल हो जाती है। तो इसकी वैल्यू आएगी -π/4। अब ये जो -π/4 है ये बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच। फर्स्ट के 7th पार्ट में हमें गिवन है cot इनवर्स cot -π/4। बट cot इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है ओपन इंटरवल में 0 to π। तो अब हमें इस वैल्यू को, इस एंगल को इस इंटरवल में लाने के लिए क्या करना होगा, कोट इनवर्स कोट -π/4 का मीन्स तो ये हुआ कि ये यहाँ 0 -π/4 है, मीन्स ये 4th क्वाड्रेंट में है। बट हमें इसको इस इंटरवल में लेके आना है 0 से पाई, मीन्स यहाँ हमें इसको लेके आना है। तो -π/4 कब होगा, जब हम पाई में से माइनस करेंगे 3π/4। पाई सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें से हम माइनस करेंगे 3π/4। तो 4π - 3π होगा π/4। नेगेटिव का मीन्स है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है। अब यहाँ
कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, बट इससे पहले हम क्या राइट करेंगे, पाई माइनस 3π/4। इस पाई में से हमने माइनस किया 3π/4, तब हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं और इसका यूज़ हुआ माइनस के लिए, बट पाई की वजह से पाई में से कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो कोट कोट ही रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे कोट इनवर्स कोट, इसका यूज़ हुआ इसको माइनस शो करने के लिए, देन पीछे हमारा बचा 3π/4। अब हम कोट इनवर्स को कोट से अगर कैंसिल कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 3π/4। 3π/4 का मीन्स होता है, यहाँ अगर आप 180 पुट करके इसका सॉल्यूशन करोगे तो वो 0 से 180 मीन्स 0 से पाई के बीच की वैल्यू है। तो 3π/4 बिलोंग्स टू 0 to π इन ओपन इंटरवल। थैंक यू।